क्या कहना चाहेंगे इनॉग्रेशन के बारे में और थोड़ा सा अपनी व्यू पॉइंट दीजिए कि एजुकेशन का जो महत्व है आपके हिसाब से कितना है एक देखिए स्टूडेंट की सर, लाइफ में, और आपको कैसा लग रहा है आज इनॉग्रेट करके? सबसे बड़ी बात तो आज पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो एक्टिविटी जो मैंने बच्चों की नीचे और जो स्कूल में बच्चों की जिसको हम ये बोल सकते हैं कि उनकी देखभाल से लेके उनका फ्यूचर सिक्योर करने तक का जो सिस्टम यहाँ पे स्कूल में है। और दूसरा आज सबसे मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मुझे पैरागॉन स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने का मौका मिला और सभी लोगों के साथ, पूरे स्टाफ के साथ बात करने का मौका लगा और बच्चों से मिलके तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे जिसको बोल सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, और उनका उत्साह देख के क्लासरूम में उनकी जो एक्टिविटी देख के बहुत यानी आज दिल खुश हुआ। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे चीज़ें देखी जो इस प्री नर्सरी स्कूल से जब बच्चे के जो उनको जो एक्टिविटी करवाई जाती है या उसको जो शिक्षा जो दी जा रही है उसके हिसाब से, और उसके जो रूम या उसका स्टैंडर्ड जो देखा बहुत आले दर्जे का है। और आज पैरागॉन के ऑल फाउंडर और पूरे स्टाफ, प्रिंसिपल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो आज ये इस लाइब्रेरी का उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ, और ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मुझे इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका आप लोगों ने दिया। ये स्कूल के बीच में बच्चों के लिए मोटिवेशन का एक हब रहेगा, जिसमें बच्चे कभी भी आके हर जो जानकारी उनको होनी चाहिए या जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो बुक्स यहाँ आके वो पढ़ के अपना जो भविष्य है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मीडिया और यहाँ के लोगों का, कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान यहाँ पे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक सवाल, जैसे नेशनलिज्म को एक बढ़ावा मिलेगा इससे, काफ़ी ज़्यादा पेट्रियाटिक एक रिक्वायरमेंट है हमारे देश में सब लोगों को, मतलब बच्चों को इनिशियली। तो आपका जो थोड़ा सा आप बताएंगे जो आपका वहाँ पे ऑपरेशन था, संक्षिप्त में बता दीजिए, क्योंकि उसमें फिर हमारी उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा व्यूअर्स को, अगर हम बता पाएँ जिस आपकी जो ब्रेवरी थी वो उसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए सर, आप सब जानते हैं कि कारगिल वॉर के टाइम पे जो इंडियन आर्मी ने जो शौर्य या जो पराक्रम वहाँ दिखाया था, पूरी इंडियन आर्मी और पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि वो सब आप लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत की फर्स्ट वॉर थी जो टीवी पे लाइव चल रही थी। जब पूरा देश उनके सैनिकों के साथ जुड़ गया और उनका दिया हुआ सामान या उनके भेजे हुए पत्थर या भेजा हुआ कोई भी आइटम जब एक सैनिक तक उस बॉर्डर पे वॉर के बीच में पहुंचती है तो उसको लगता है कि उसका जो देश का हर वासी उसके साथ खड़ा है। वैसे तो हम बोलते हैं ना कि हम देश के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं कि ताकि देश चैन की नींद सो सके, लेकिन लड़ाई में ऐसा लग रहा था कारगिल वॉर में कि देश भी लड़ाई लड़ रहा है अपने तरीके से। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत फौज के लिए बहुत ही यानी उसके मनोबल को बढ़ाने वाली बातें होती है, क्योंकि फौज जब बॉर्डर पे लड़ रही है तो उसको अगर लग रहा है कि उसका देश उसके साथ है तो वो कुछ भी कर सकता है। और आपने सबने देखा होगा कि भारतीय सैनिक किसी भी वॉर से कभी पीछे नहीं हटा, और जो भी वॉर उसके ऊपर थोपी गई है उसको अंजाम तक पहुंचा के ही उन्होंने छोड़ा है। तो कारगिल वॉर भी ऐसी थी जो अचानक, आप सब जानते हैं कि अचानक से हमारे पे वॉर थोपी गई थी, और वो इलाका भी ऐसे थे कि जिसको बहुत कम समय के अंदर खाली करवाना था, क्योंकि उसके विंटर जब शुरू हो जाता तो उसके बाद दोबारा लड़ाई लड़ना वहाँ काफ़ी मुश्किल था। तो फौज ने, इंडियन आर्मी की जितनी भी यूनिट्स वहाँ पे रही हैं, जो कमांडर्स हमारे वहाँ पे रहे हैं, लीडर हमारे रहे हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ और जो उनकी मेन पावर थी, जो उनके पास सैनिक थे, उनके साथ मिलके उस टास्क को बहुत कम समय में पूरा किया। अगर आप उस
टाइम में अगर आप जाओगे तो देखोगे उस इलाके को कि वो इलाके किस तरीके के, जहाँ बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, पानी तक नहीं मिलता वहाँ पे, खाना खाने का टाइम नहीं, किसी को खाना अगर मिलेगा 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तक खाना मिलता था, ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई लड़ना कोई आसान नहीं था, लेकिन वो हमारा ट्रेनिंग जो सिखाता है हमारे को कि किस हालात में कैसे लड़ाई लड़ना है, चाहे वो पानी में हो, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे माइनस टेम्परेचर के बीच में लड़ाई लड़ना। मैं अभी जस्ट इस जुलाई में जब गया था कारगिल विजय दिवस के लिए, तो मेरी पलटन आज सेम जगह पे है वहाँ, तो मैंने जब बात की अपने लोगों से तो इस साल का जो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर था यानी माइनस डिग्री में, वो 60 डिग्री माइनस तक गया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि -60 डिग्री टेम्परेचर में भी वो बॉर्डर पे खड़े होके देश की रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ 5 डिग्री या 10 डिग्री माइनस में चला जाता है तो न्यूज़ में पूरे उसमें आना रहता है कि यहाँ पे ठंड से इतने मारे गए, ठंड इतनी बढ़ गई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सेना का सैनिक जो है उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और उसी को उसी के इलाके के हिसाब से ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में जवान कोई अलग हैं, यहीं आप लोगों में से हैं, लेकिन जो सेना ने ट्रेनिंग दे के उनको वो सब सिचुएशनों को हैंडल करने की ताकत प्रदान करता है, और वो सिर्फ 11 महीने की ट्रेनिंग। एक 10 क्लास पढ़ने के बाद, 12 क्लास पढ़ने के बाद 17 से 20 साल का बच्चा पूरे 20 साल के बाद फौज में आता है, और उसको सिर्फ हम 10 से 11 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और अगले 1 महीने के बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार होता है। वो है ट्रेनिंग। आप स्कूल में 20 यानी बचपन से लेके 20 साल तक घर पे रहा, स्कूल एजुकेशन किया, उस टाइम उसके अंदर वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन समर्पण की भावना तभी पैदा होती है जब हम किसी संस्था से जुड़ के या किसी हिस्से से जुड़ के हम उसको एक मकसद प्रदान करते हैं, और वो सिर्फ बहुत कम टाइम में। अगर आप हमारे ऑफिसर की अगर ट्रेनिंग देखोगे, कुछ अलग अलग जो एंट्री हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे एनडीए का, तो 4 साल का ट्रेनिंग है। 4 साल की ट्रेनिंग के बीच में हम उनको वो हर चीज़ हर सिचुएशन से गुजारेंगे, और जब IMA से वो पासिंग आउट होता है 4 ईयर के बाद, तो वो एक जिसको आप बोल सकते हैं कि किसी भी स्थिति में वो लड़ाई के माहौल के बीच में जाके हैंडल कर सकता है सिचुएशन को। अगर आप कारगिल वॉर के टाइम पे देखोगे, कैप्टन जम्बाल और कैप्टन विक्रम बत्रा दोनों यंग ब्लड, और दोनों ने जो ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन जो 5140 का था उनका, जिसमें उन्होंने नारा दिया था ये दिल मांगे मोर का, अगर आप उस ऑपरेशन के बारे में देखोगे तो वो कारगिल वॉर का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें एक भी कैजुअलिटी उनके जवानों की नहीं थी। जिस टोली को जितना वो लेके गए थे उतने लोगों को वो वापस सेफ लेके आए थे, और दुश्मन की भारी से भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उन्हीं पोस्टों पे हुई है। तो ये सब कुछ जो हमारा ट्रेनिंग है वो सिखाता है इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए। लीडरशिप हमारी पहले भी सुप्रीम थी और आज भी है। तो ये आपका ऑपरेशन जो है वो फ्लैट टॉप वाला, वो प्लीज थोड़ा देखिए, क्योंकि आपने वॉलंटियर किया था। देखिए ऐसा है, और कारगिल आपने कि मैं जाऊंगा आगे, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। नहीं, देखिए ऐसा फौज में हर कोई, अगर आप पूछोगे किसी को भी ना फौज में कि आप वॉलंटियर होंगे तो सब वॉलंटियर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे थे, लेकिन कंपनी कमांडर ने वो टीम तैयार की है जो जिनको वो जानते थे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो कंपनी कमांडर हमारे CI ऑप्स में जो JNK में हमने जो 2 साल का टर्नओवर काटा था, तो 2 साल हमारे वो कंपनी कमांडर वहाँ पे भी वही थे। तो उनको सबको पता था कि मेरे जो ये जवान हैं इनको मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ और कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे वहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के जवानों की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से उन्होंने वॉलंटियर मांगे थे, तो हम लोग काफ़ी लोग वॉलंटियर होते, उसमें से 10 लोगों को रखा था जो लीडिंग सेक्शन एक बनाई थी। तो हमारा मेन 4 और 5 जुलाई को ऑपरेशन रहा। 4 जुलाई रात का था, लेकिन कर नहीं पाए दुश्मन का ज़्यादा फायर होने की वजह से। फिर हमने 5 तारीख को जो ऑपरेशन किया, डे ऑपरेशन किया था,
तो मेरे जो कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत साहब थे, तो उन्होंने एक ही चीज़ पे जोर दिया था, क्योंकि हम एक डे ऑपरेशन पहले कर चुके थे, लेकिन सिचुएशन थोड़ा अलग थी। वहाँ दुश्मन और हमारे जो जवान थे बराबर में बैठे थे पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ अभी तक ऊपर और नीचे की लड़ाई थी। तो जैसे वहाँ लड़ाई लड़ी गई थी दिन के टाइम पे, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज की उन्होंने। तो हमने जितना भी ऑपरेशन करना था साइलेंट था। ये दिन के टाइम पे 10 बजे स्टार्ट किया था। तो मैं और जो मेरे बड़ी थे, सिर्फ हम 2 लोग ही ऊपर पहुंच पाए थे, फायर के बीच से निकल के आगे क्रॉल करके। और बंकर जो था उनका फर्स्ट बंकर था जिसमें 2 EMG गन थी, जो ऑटोमेटिक यूनिवर्सल मशीन गन होती है उनकी। तो वो वही 2 गन थी जो फर्स्ट में जो हमें और हमारे साथियों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो वो सबसे पहले हटाना ज़रूरी था। इसलिए मैं और जो मेरे बड़ी थे हम लोग आगे बढ़ के गए। और फर्स्टली जो मैंने आपको बोला ना कि ट्रेनिंग काम आती है, खासकर जब दुश्मन के जितने नज़दीक आप लोग जाओगे तो वैसे वैसे आपका जो दिमाग का काम करना बंद कर देगा, क्योंकि दुश्मन ऐसी जगह पे बैठा है जहां आपको जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करके वहां तक पहुंच पाओगे आप। और जब दुश्मन की गोली सामने से आती है तो हर किसी को डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मौत से डर नहीं लगता, हर किसी को लगता है। भगवान भी जब धरती पे आए थे तो वो भी डरते थे, तो हम तो इंसान हैं। तो लेकिन हमें पता है कि हमें खुद से बचेंगे तो हम अपना जो टास्क है उसको पूरा कर पाएंगे। और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ रास्ता दिखाती है कि अगर बंकर आगे सामने है तो हमें उसको कैसे बर्बाद करना है। तो वही चीज़ हमारे दिमाग में आई। और जो हमारा प्लटून कमांडर थे उन्होंने भी उसी चीज़ के लिए इशारा किया कि भाई अगर आगे बढ़ना है या अपनी कैजुअलिटी को कम करना है तो ये जो दोनों गने हैं इनको निकालना होगा, आपको यहाँ से हटाना होगा। तो हमने, मैं और बडी ने मिलके फिर वही हटाई थी। और उन्हीं की गने लेके फिर हम उनको मारने के बाद फिर आगे वाला जो पोस्ट था उन्हीं के हथियार और उन्हीं का अम्युनिशन यूज़ करके आगे तक हमने जो सेकंड बंकर था उनका जो फ्लैट टॉप का वो भी कैप्चर किया था। बाकी का मैं वहाँ बता दूंगा, अगर यहाँ बता दिया फिर मेरे पास वहाँ कुछ नहीं बचा। मीडिया का तो एक देखिए ऐसा है, एजुकेशन आपके अंदर की डेवलपमेंट है, आपका जो जिसको आप समझ सकते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे भूख लगती है, आपको खाना खाना है, वैसे ही एजुकेशन भी वैसी ही भूख है कि हर जो बच्चा है या जो भी एजुकेशन वैसे जब भी मिले ले लेनी चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ मिले। एजुकेशन की कोई एज लिमिट नहीं है, और एजुकेशन के बिना आदमी अधूरा है। एजुकेशन के साथ जब हम ट्रेनिंग देते हैं आगे, आपने देखा होगा जब हमारे जो NDA वाले जो जितने भी कैडेट्स रहते हैं उनको एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग देते हैं हम दोनों। तो वैसे ही हर किसी के जीवन में दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह अहमियत रखती है। एजुकेशन आपको आगे बढ़ने के लिए, आपका डेवलपमेंट करने के लिए, अंदरूनी आपको शक्ति प्रदान के लिए ज़रूरी है। और जो ट्रेनिंग है हमारी वो आपकी आत्मरक्षा के लिए और देश रक्षा के लिए ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जितनी मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए उसके पास, तभी वो अपना काम सही से कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उसके अंदर कुछ एजुकेशन भी होगी और ट्रेनिंग भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी तो वो हर किसी चीज़ का मतलब को समझ सकता है, हर अच्छा बुरे को वो समझ सकता है। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उस टाइम पे। थैंक यू।